अभी आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं SN2 मैकेनिज़्म। SN2 मैकेनिज़्म में पढ़ने से पहले बट एक चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आर किसको बोलते हैं। आर उसको उसके लिए बोल देते हैं रिप्रेजेंटेशन, जैसे CS2 CS3, ऐसा कोई भी चेन हो कार्बन की, ठीक है, उनको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जैसा कि हमने डायजोटाइजेशन में पढ़ा था RNH2, उसका नाम क्या लेते थे हम, एल्काइल एल्काइल अमाइन रिएक्ट्स विद फर्दर जो भी स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो एल्काइल इसको बोलते हैं, एल्काइल आर को बोलते हैं एल्काइल। और एल्काइल का क्या मतलब है, जो भी कार्बन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो तो हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं, एल्काइल एल्काइल हैलाइड्स के बारे में, आर एक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स पता है क्या होता है, एल्काइल हैलाइड्स दो टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। एक तो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन और एक होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम है ना फिलहाल तो SN1 और SN2 पढ़ेंगे। तो SN2 जो रिएक्शन है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन नहीं। एलिमिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे ये C और C रखा है, यहाँ X है, यहाँ बॉन्ड कुछ भी होगा, यहाँ पर अगर H लग रखा है, यहाँ पर कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है या नहीं, हाँ या ना। कार्बन की चेन है एक ये, और उसके साथ एक हेलोजन लगा है, तो ये तो एल्काइल हैलाइड है। तो ठीक है, ये ना दो टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है। एक में पता है क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल डाला है ना मैंने, तो वो पता क्या करेगा, ऐसे C लगा है यहाँ पर, H यहीं रहेगा, C इधर। सब्स्टिट्यूशन नाम क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का, किसी की जगह पे कोई और चले जाए। जैसे क्लास फेज में हमारे सब्स्टिट्यूशन लेक्चर आते हैं, तो उस टीचर को आना चाहिए था बट किसी रीज़न से वो नहीं आ रहा, तो कोई और आ रहा है उनकी जगह पे। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन होना, कि एक की जगह दूसरा आ जाए। तो हमने ना X की जगह ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा यहाँ पर और अटैच हो जाएगा। ये तो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन, ताकि तुम्हें समझ आए कि हम पढ़ के आ रहे हैं। और दूसरा पता है एक और पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, बता रहा हूँ। एक ही रिएक्शन में दो नहीं बनेंगे। एक और पॉसिबल प्रोडक्ट है कि ये ना हेलोजन ही गायब हो जाए यहाँ से, कोई रीज़न रहेगा, मैकेनिज्म देखेंगे आगे कैसे होगा। और ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें ना एक्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। और एक्स की जगह जब कोई और आके लग जाए, होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन कैसी है। रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है, यहाँ पर कुछ P है, यहाँ पर अगर कोई R है, और यहाँ पर डैश में Q है, ठीक है। और एक हेलोजन जुड़ रखा है इधर से X प्लस। अगर मैं इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डालता हूँ ना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल कैसे, जैसे मैं OH ले लेता हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। और समझ जाना कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब बताया था मैंने पहले, जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हमने एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन को करवाने के लिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ बस कि मैं OH ले रहा हूँ, नहीं तो मैं हालांकि जनरलाइज करके डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल भी ऐड करवा के दिखा दूंगा, बट मैं वैसे ही OH ले लेता हूँ, ठीक है। एक बात याद रखना, बात समझना अभी, ठीक है। जैसे अभी कार्बन के ऊपर X लगा हुआ है, तो कार्बन के 3 दोस्त हैं, ठीक है। तो एक 3 दोस्त हैं उसकी उसकी 3 दोस्त हैं, एक उसकी X है। तो X को तो जीवन से हटाना ही चाहिए ना, मतलब कौन ही रखता है, तो नहीं चाहिए उसको, तो वो हटानी चाहिए। तो वो हटाने के लिए एक न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे कि वो उसका दोस्त हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। मतलब हमारा कंसेप्ट बस इतना है कि हमें इसको समझना है ये हो कैसे रहा है। इससे प्रोडक्ट पता क्या बनता है, प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारा Q आ गया, यहाँ पर हमारा आ गया है R, यहाँ पर हमारा आ गया है P, और यहाँ पर अलग से हमको मिल जाएगा वो हेलोजन जो हमारा हमने बाहर निकाला है। ये तो हुआ रिएक्शन। ध्यान से देखना ज़रा कि जो ये R यहाँ पर था, ये R अब उधर पहुँच चुका है। मैं लिखना सिखा रहा हूँ, अगर एग्जाम्स में आए तो। ये जो Q इस तरफ था, ये शिफ्ट होकर इस तरफ हो चुका है थोड़ा सा। और ये जो X की पोजीशन थी, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, या तुम ये समझ लो कि ये बिल्कुल पलट गया है। पलटता ही है हालांकि, देखो जैसे ये अम्ब्रेला है, अगर ये अम्ब्रेला है, अगर इसको ऐसे पलटा दिया जाए तो क्या यही केस बन रहा है, ये अम्ब्रेला फ्लिपिंग बोल दिया जाता है इसको। और है ना, ये जो R इधर था और X इधर था, कि ये जस्ट बिल्कुल फ्लिप नहीं हो गई, R इधर आ गया है X की जगह पर। अब तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है, बट एक्चुअली में तो ये X की जगह थी, तो यहाँ पर OH आ गया है। और ये थोड़ा सा इन दोनों की वजह से ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। हालांकि ये अभी पता है कितना है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड
कार्बन है, ठीक है, जिसके 4 बॉन्ड बन चुके हैं और एक डैश में है, एक वेज में है और एक सामने ऐसे बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ही प्लेन में नहीं लाया करा, एक प्लेन में लाया करा तो डैश और वेज बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी बात आती है इसकी मैकेनिज्म की, ये हो कैसे रहा है। सुनो, मैं तुम्हें इस रिएक्शन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी लिखना सिखाऊंगा, बट जो मेरी इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बातों को समझ लेगा ना, एक बार ध्यान से कान खोल के समझ लेना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और तुम्हारे पास एक बार मैकेनिज्म का रीज़न आ गया ना कि ये क्यों हो रहा है या फिर ये हो रहा है, तो इसके रिलेटेड पॉइंट्स जो है ना, इस पूरी रिएक्शन के रिलेटेड पॉइंट्स तुम अपने आप लिख सकते हो, तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि अभी मैं इस क्वेश्चन में, अगर अभी मैं इस मैकेनिज़्म को समझाता हूँ तुमको। जैसे ये कार्बन था और इसके ऊपर ये डैश में था क्यू, वेज में था क्यू और डैश में था ये, और ये एक्स। क्या होता है कि इस एक्स को जीवन से बाहर निकालना है, इस एक्स को बाहर निकालना है कार्बन से। तो क्या अभी तक हमने क्या प्रोसेस देखा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी हमने देखा कि अगर वो एनसीसी बॉन्ड ओपन करना है एनसीसी रिंग को, तो क्या होता है कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल दो, वहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। इस एक्स के साथ बॉन्ड ब्रेक करना है, माइंड में क्लियर रखना, इस एक्स के साथ बॉन्ड ब्रेक करना है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को डाल दूँ तो ये धीरे धीरे वो बॉन्ड टूटने लग जाएगी। तो कार्बन का एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनना रिएक्शन में हो क्या रहा है। ये जो है ना, ये यहाँ पर होता है सिग्मा स्टार वैकेंट बोलते हैं। ये कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इस तरफ पीछे की साइड। ये क्या करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल जाके इस जगह पर इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और एक ना बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ट्रांजिशन स्टेट मतलब कि कोई कन्वर्ट हो रहा है ना किसी में से किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो उसके बीच में जो फेज रहता है ना, उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब तो चेंज होता है, जो चेंजिंग स्टेट है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो, अब एक बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पर ये आया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर से दे दिए, इधर से बॉन्ड बनना स्टार्ट होएगा और इधर से बॉन्ड टूटना स्टार्ट होएगा। तो साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, इस साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। और इस साइमल्टेनियस प्रोसेस जैसे कि बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और वहाँ पे फॉर्म भी हो रहा है, तो ना इसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी हम इसमें ये देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या बन गया, ये ध्यान से देखना। अभी यहाँ पर इन्वर्जन भी, वो हाँ, रोटेशन टाइप भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाले इसने, तो ये थ्री रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रेक भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्स तो फ्लिप होकर इस साइड आ जाएगा, जैसे कि हमने देखा ये इसका मैकेनिज्म में, और थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, जो कि क्यू है हमारे पास। ये ठीक से नहीं बना है बट समझ जाना। और यहाँ पर आर आ जाएगा घूम के, और पी तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा। एक बात ध्यान से देखना, अभी मैं तुमको समझाऊंगा सब कुछ। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट जो चेंजिंग फॉर्म है, एक बार याद रखना, अगर ये अम्ब्रेला है, अगर उसको मैं फ्लिप करा के ऐसे में लेके जा रहा हूँ, हालांकि हैंड से उस तरफ रोटेशन दिखाना पूरा 360 डिग्री में पॉसिबल नहीं है, तो यूँ समझना कि मैं इसको ऐसे शो करूँगा। अगर मैंने इसको पलटा दिया ना पीछे की साइड करके, तो मैं इसको ऐसे बना के शो कर दूँगा, ठीक है। तो अगर वो अम्ब्रेला ऐसे होके धीरे धीरे जाके पीछे की साइड ऐसे रोटेट हो रहा है, जो कि उसकी लास्ट फॉर्म ये बन जाएगी, ठीक है। तो एक बार ध्यान से सोचो कि अगर ये ऐसे था तो ये धीरे धीरे किसी एक स्टेज पे ये प्लेनर भी हुआ होगा, बिल्कुल सीधा भी होगा, तभी तो और ज़्यादा पीछे जाएगा। तो यही स्टेट इसके साथ हुई थी। अगर ये अम्ब्रेला की तरह घूम रहा है बिल्कुल, तो कहीं एक पॉइंट पे ये सीधा हो गया था बिल्कुल, तो वो स्टेट हमारी इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो ये इसमें पी है और यहाँ पर है हमारे पास आर था ना, और यहाँ पर हमारे पास था क्यू। जब ये घूम रहा था धीरे धीरे एक जगह स्ट्रेट बन गया बिल्कुल, और इसके पास ना यहाँ पर प्लेनर टाइप बन गया, और यहाँ पर इसका ना मॉलिक्यूलर के ऑर्बिटल्स, देखो ऑर्बिटल्स भी नहीं कहूँगा, ये देखो ये रहा हमारे पास एक्स जुड़ रखा था, जो कि धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो ट्रांजिशन चेंज अकर करने वाली स्टेट है, वो चेंज दिखाएगी, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वाला बन रहा था एच और ओ, इसका बॉन्ड बन रहा है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक बात ध्यान से सोचना, अगर ये टूट रहा होगा, जैसे हमने यहाँ भी इसके ब्रेक होने के बाद लिख दिया ना कि एक्स माइनस, और हेलोजेंस की टेंडेंसी तो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती तो माइनस को चार्ज को ही होल्ड करने की, जैसे हम लिखते हैं सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, एफ नेगेटिव, आई नेगेटिव। तो ये सब चीज़ें हम लिखते हैं ना, कोई अलग से इनको तोड़ के बॉन्ड से लिखते हैं, तो इनके पास टेंडेंसी खींचने की होती है इलेक्ट्रॉन्स। तो कहीं ना कहीं एक्स के ऊपर पार्शियल माइनस रहा होगा, जब वो ब्रेक भी हो रहा है तो ब्रेक होके जा रहा है अलग से, या वो अगर बॉन्ड भी बना के बैठा है ना, तो भी कहीं ना कहीं उसने थोड़े से शिफ्ट कर रखे होंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बातें तो सीखने की, मैंने हर वीडियो में बताया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग
ऑलरेडी थोड़ी सी रहती है जिसको हम डोनेट करते हैं पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस से, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रखा है तो यहाँ पर पार्शियल माइनस रहेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि OH जो कि नेगेटिव में था, OH माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसके पास तो ऑलरेडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कहीं ना कहीं पार्शियल माइनस इसके पास भी होगा। तो ये तो पार्शियल माइनस हो गया। अभी ये ना कार्बन का स्ट्रेट देखो, ये और ये तो 3 बॉन्ड हैं, ये तो टूट रहे हैं हल्के हल्के, ये फ्लिप भी हो गए। ये ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड बन जाता है इस स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड बन जाता है। ध्यान से सोचना, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, एक बार समझने की कोशिश करना, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, जोर पड़ रहा है उस तरफ से, ये आर पीछे से जाके रोटेट होना स्टार्ट होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा, और ये ना बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये वाली चीज़ तो इधर आ जाएगी और ये वाली चीज़ उधर आ जाएगी, और कहीं ना कहीं एक स्टेट पे तुम्हें ये दोनों स्टेट में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है SN2 में। एक बात ध्यान से सोचना, कार्बन के पास यहाँ पर कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ये तो अभी कंप्लीटली ब्रेक भी नहीं हुए और कंप्लीटली फॉर्म भी नहीं हुए। क्या यहाँ कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन चुके हैं? क्या कार्बन बहुत परेशान हो रहा होगा यहाँ पर, जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी होगा, है ना? होगा ही, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने की तो इसकी वो औकात ही नहीं है, ना इसकी टेंडेंसी है 5 बॉन्ड बनाने की। तो हम क्या करते हैं, और हमको देखने से भी लग रहा है, एक बार सोचना ज़रा, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, तो ये क्या है? यहाँ पर भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, OH ने आके दिए हैं, यहाँ पर भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये छोड़ा नहीं है अभी, इसने अपने कार्बन का साथ नहीं छोड़ा अभी X ने। तो क्या है, टोटल ध्यान से देखो, ये चीज़ें यहाँ से याद नहीं, यहाँ से समझने लग जाना कि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखने, यही हमको लिखने पड़ेंगे आगे चल के। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं इसके अंदर। क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कार्बन हाईली अनस्टेबल नहीं हो गया है, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बना सकता था, 5 बॉन्ड बना लिए, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, साथ साथ याद हो जाने चाहिए। क्या इस ट्रांजिशन स्टेट में एनायन लाइक कैरेक्टर्स आ गए होंगे, मतलब माइनस माइनस वाली चीज़ें आ गई होंगी, क्योंकि एनायन तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और क्या इसके अंदर एनायन लाइक कैरेक्टर्स डेवलप हो गए हैं? क्यों भाई, हाँ हो गए होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो एनायन लाइक कैरेक्टर्स तो आएंगे ही भाई, वो नेगेटिव वाली चीज़ें शो करने लग जाएगा, ऐसा ऐसा इसके अंदर कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। दूसरी बात, क्या ये हाईली अनस्टेबल है इस समय पे? हाँ है, 5 बॉन्ड बना रहा है, ऊपर से इतना ज़्यादा एनायन लाइक कैरेक्टर्स आ गए हैं। अनस्टेबल तो देखो ये है। तो हम अगर इसको है ना स्टेबल बनाना चाहें, एक बार कोई भी मुश्किल नहीं होगी सोचने में, एक बार ये सोचना, इसमें एनायन लाइक कैरेक्टर आ गया, कोई भी अपना है ना एटम्स होते हैं ना केमिस्ट्री में, वो आयंस नहीं बनाना चाहते, मतलब आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहते, वो स्टेबल नहीं होते, वो तो न्यूट्रल बनना चाहते हैं। आयन मतलब प्लस या माइनस कोई भी चार्ज, वो न्यूट्रल होना चाहते हैं। क्या मैं अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर इसमें ला के लगा दूँ एक जगह पे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींचने लग जाएगा ज़ोर से, तो क्या ये धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर बात है मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा है कि भाई इतने ज़्यादा माइनस वाली चीज़ें आ गई हैं, नेगेटिव कैरेक्टर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आके इसको स्टेबलाइज कर देगा। हाँ, तो इस SN2 में ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिज्म पूरा हो चुका है, ये रहा मैकेनिज्म, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट रही। और अभी है ना मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, इसके पॉइंट्स अलग से भी लिख के दूंगा, पॉइंट्स पहले समझा देता हूँ धीरे धीरे, ताकि उधर एक्सप्लेन करने में मुझे दिक्कत ना आए और आप लोगों को समझ भी आए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। और यहाँ पर प्लस एक्स माइनस भी लिख देंगे, क्योंकि वो बाद में तो ब्रेक हो चुका है। एक समय जाके ये दोनों ये अटैच हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन तब स्टेबलाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा ना, तो इसकी हेल्प हो जाएगी, कोई इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की में हेल्प कर देगा। क्या कार्बन पेंटावैलेंट बन चुका है इस फॉर्म में? पेंटावैलेंट मैंने बताया था, जिसकी जितनी वैलेंसी वो उतने बॉन्ड बनाता है, VALENT। क्या जिसके जितने बॉन्ड उसके वो होते हैं। और हमने क्या देखा है, कार्बन एक टेट्रावैलेंट कम एटम है, टेट्रावैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ये चीज़ हमने पढ़ी है कार्बन के बारे में छोटी क्लासेस में भी। टेट्रावैलेंट मतलब 4 बॉन्ड बनाने वाला, पेंटावैलेंट मतलब 5। कार्बन की यहाँ 5 बॉन्ड बन चुकी ट्रांजिशन स्टेट में, तो हमने यहाँ लिख दिया कि पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट है इसकी। ट्रांजिशन स्टेट को ही डिफाइन करेंगे हर चीज़ में। इसकी हाईली अनस्टेबल भी है ना, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। क्या इसके अंदर sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन, या फिर sp2HYBRID, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट दिखाई दे रही है? मैं कुछ भी अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, सब सामने है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट दिखाई दे रही है, हाईली अनस्टेबल ये दिखाई दे रहा है, पेंटावैलेंट बन चुका ये भी दिखाई दे रहा है। क्या इसमें एनाइन लाइक कैरेक्टर्स आ गए? इसके पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, एनाइन लाइक कैरेक्टर्स आ गए, यस।
anion lack कैरेक्टर्स इन ट्रांजिशन स्टेट, वो थोड़ा सा देख लेना कैसे लिखा गया। एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देता हूँ जो कि बहुत तो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारे सामने निकल कर आती हैं। एक होती है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट और एक होता है एलिमेंटल इफेक्ट या फिर एलिमेंटल आइसोटोपिक इफेक्ट। ये दो इफेक्ट थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज ज़रूर करते हैं, बट ये होते नहीं है हार्ड, ये बहुत बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी। एक बार समझ कर देखना, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ना हमेशा हाइड्रोजन के लिए लग रहा है कि ना हाइड्रोजन के जो भी आइसोटोप हैं H के D हैं T है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो ये जो कोई भी है ना HTD, अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे ये PQR है ना HTD थे, ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में P को रिप्लेस कर दूँ, क्यू लगा दूँ, P की जगह मैं ना फॉर एग्जांपल कुछ और लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ हाइड्रोजन के अलावा, उसका कोई और आइसोटोप यूज़ कर लूँ। यहाँ पर मान लिया हाइड्रोजन 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 था, मैंने यहाँ ड्यूटेरियम यूज़ कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही है, तो है ना क्या ट्रांजिशन स्टेट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं भाई, क्योंकि खेल किसके साथ हो रहा है, इसमें इन्वॉल्वमेंट तो सिर्फ OH और X की हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसका अगर आइसोटोप चेंज भी करूँ ना, तो रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर अगर TTT ले लूँ या मैं HDT ले लूँ, तो इसके आइसोटोप्स चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यही कहता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहता है व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप देन देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन। मैं ये लिख के पढ़ा देता हूँ एक बार, सॉरी मे बी मैंने शायद कुछ गलत बता दिया, मैं एक बार रिकरेक्ट करता हूँ अपने आप को। एक्चुअली बात क्या है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वो होता है जब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को, हाइड्रोजन को उसके आइसोटोप से रिप्लेस करा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़े, रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़े, ये होता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और एलिमेंटल आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, हाइड्रोजन के अलावा, देख यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप देन देयर इज इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और एलिमेंटल आइसोटोपिक इफेक्ट होता है व्हेन एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन आर changed with their isotope, then the rate of reaction, the rate of reaction is affected, then the elemental isotopic effect is present। ठीक है, हमने दो बात जान ली। क्या होता है अब इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ही देखना कि है ना, मैंने इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, जो कि ये हाइड्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन के ना इसके अदर एटम्स, अदर आइसोटोप्स, सॉरी एटम्स नहीं आइसोटोप्स, सिर्फ आइसोटोप्स की बात हो रही है दोनों ही केस में। इसके मैंने है ना H या T या D में से हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को चेंज करूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ रहा फ़र्क, तब हम पता क्या लिख देंगे, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस रिएक्शन इन ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, या फिर इन रिएक्शन लिख देंगे। ये रिएक्शन नो आइसोटोप काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की नहीं है, ये डेफिनेशन तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की है, बट हमें को काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिख नहीं रहा ना, क्योंकि क्या है कि इसकी डेफिनेशन कहती है अगर रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हो जाए अगर आइसोटोप चेंज कर रहे हैं तो, बट हमने क्या करा, आइसोटोप चेंज भी कर दिए बट रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब लिखा हमने कि नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व। बट अब बात आती है एलिमेंटल आइसोटोपिक इफेक्ट की। एलिमेंट में हमारे पास X था पहले क्वेश्चन में, तो हमारे पास ये था ना, ये तो HTD मान लो, H हाइड्रोजन के वो आइसोटोप्स वाली चीज़ होगी, इनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था इस बार, X था। X एक एलिमेंट है, एलिमेंट तो ये भी हैं, मतलब वो बात नहीं है। एलिमेंटल आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ पर मतलब इसके ऊपर बात करें, क्योंकि इन तीनों का तो काम हमने देख लिया, इनके आइसोटोप से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो ये हमने ना बॉन्ड ब्रेक इसका होम रहा है ना, तो इसकी जगह पर देखते हैं एलिमेंटल का आइसोटोपिक इफेक्ट को। अगर मैंने ना ये बॉन्ड बना दी Cl की 35 आइसोटोप लेके और एक Cl की 37th आइसोटोप लेके, मतलब आइसोटोप 37 और 35 में एग्जिस्ट करता है इस स्टेट में, वो लिखा है। तो क्या है कि कहीं ना कहीं इसका ना लेस वेट की वजह से या फिर इसका ना लेस साइज़ की वजह से ना ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगी, और ये बॉन्ड लेस साइज़ नहीं यार, ये वीकर होगी इन कंपैरिजन टू दिस। मैंने कह रहा हूँ कि ये वीक बॉन्ड होता है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी स्ट्रॉन्गर होगी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो क्या है कि Cl35 को तोड़ने में मुश्किल हो, 37 को तोड़ने में मुश्किल होगी और 35 को तोड़ने में आसानी होगी। इनके कंपैरिजन की बात करें अगर इनको देखा जाए तो यही बात है। अगर मैंने 35 लिया तो जल्दी ब्रेक हो गया, मैंने 37 लिया तो थोड़ा लेट ब्रेक हो रहा है। तो है ना, व्हेन एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन आर चेंज्ड बाय देयर आइसोटोप, एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन था,
उसको चेंज किया उसके आइसोटोप से, जैसे एक्स की जगह अगर सी एल लग रहा होता तब की बता रहा हूँ, तो एक्स की जगह तो बी आर आई और सी एल कुछ भी लग सकता है, तो अदर देन हाइड्रोजन है, इसके आइसोटोप को चेंज करा तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ा? हाँ भाई बिल्कुल, यहाँ पर स्लो हो जाएगी, यहाँ पर फास्ट हो जाएगी। तो एलिमेंटल आइसोटोपिक इफेक्ट इज प्रेजेंट लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, इज प्रेजेंट। ठीक है, मैंने अभी तक कितने पॉइंट समझा दिए। एनाइन लाइक कैरेक्टर्स डेवलप हो गई, ये इसको हटा देना जरा, ये ऊपर भी लिखा गया नीचे भी लिखा गया। एनाइन ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख दिया। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट, एनाइन लाइक कैरेक्टर्स इन ट्रांजिशन स्टेट। हमने देख लिया नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, एलिमेंटल आइसोटोपिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। और एक बात बता देता हूँ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी, जो कि है कि कोई भी पॉइंट मान लो ये 7th 8th कुछ भी हो, ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। एक बात ध्यान से देखना, इस रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट किसकी हुई? इसकी हुई और इसकी हुई। ये एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? बाई बोलते हैं। ये 3 को ट्राई, ये 2 के इन्वॉल्वमेंट से हो रही है, इसलिए इसका नाम SN2 के साथ साथ बाई मोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये होती है हमारे पास बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। SN2 का सेकंड नेम है। ये मैंने इसीलिए अभी तक नहीं बताया था कि मैं एक बार ज़रा रिएक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें अपने आप देखने को मिल जाएगा कि भाई ये तो 2 चीज़ का वो हो रहा है इन्वॉल्वमेंट इस रिएक्शन में, तो ये तो बाई मोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहलाई जाएगी। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन देखना, रेट ऑफ रिएक्शन हम इसमें लिखे जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि होता है K/(R)(x)⁴ न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। ये तो याद करना पड़ेगा, ये अभी नहीं समझ सकते, ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है ये, तो रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे ही लिखा जाएगा। और हम इसमें लिखेंगे ये एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 प्लस कर दिया जाए ना, तो यहाँ से ऑर्डर मिलता है हमको, जो कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। हमने मैक्सिमम पॉइंट्स देख लिया, अब मैं ज़रा एक बार फेयरली लिख कर दिखा देता हूँ इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि देखो मैकेनिज्म तुम्हें आ गया है लिखना, मैकेनिज्म का पार्ट इतना ही था, ये पॉइंट्स जो थे ना रिएक्शन के, ये इसको लिख कर दिखा देता हूँ अलग से, फिर एक बार उनका देख लेंगे और उसके बाद इसको एंड करते हैं। ये हमने कुछ लिख लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रिएक्शन। फर्स्ट, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। सेकंड, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, नो रीअरेंजमेंट। तो हमारे पास तो ये तो बेसिक सी बात है, हमने कहीं भी नहीं देखा कि कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज बना हो कहीं भी। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है कि 5 बॉन्ड बना ली कार्बन ने ट्रांजिशन स्टेट में, हमने देख चुका है। हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, हमें पता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, अनस्टेबल तो है ही है। ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व्स 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये बात देखने की है कि हमने ये बात कैसे कह दी, क्या ये चीज़ जो हमने देखी जब इस चीज़ में, क्या यहाँ पर 3 सेंटर हो गए, एक हो गया ये सेंटर, एक ये सेंटर और ये सेंटर, 3 सेंटर पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कहा था ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो सेंटर की कहानी ये बनती है। तो ये बात मत भूलना, 3 सेंटर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लेकर जा रहा है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो 3 सेंटर 4 का इलेक्ट्रॉन हो गया है। फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट हमने देख ली, वो कि कुछ ऐसे प्लेनर टाइप बनती है ऐसे में, और ये 2 वैसे होते हैं। ठीक है, एनाइन लाइक कैरेक्टर्स इन ट्रांजिशन स्टेट, एनाइन लाइक कैरेक्टर्स होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, हमने देख चुके हैं नेगेटिव चार्ज आ जाता है ज़्यादा ही, 5 बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा ट्रांजिशन स्टेट को, तो रेट इंक्रीज हो जाएगा, ये भी हमने देख चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है तो खींचने वाला कोई चाहिए। नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, भाई हाइड्रोजन के एटम्स आइसोटोप्स को चेंज करने से इफेक्ट होगा, इफेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होगा, वो होता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। बट हमारे यहाँ पर इफेक्ट नहीं हो रहा है कुछ भी, तो हमने लिखा है नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट। एलिमेंटल आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल, हमने अगर एक्स के किसी भी आइसोटोप्स को यूज़ करा दूसरों को, तो आना रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, कोई स्ट्रॉन्ग और कोई वीक हम ले सकते हैं। तो एक और इसमें हमने अम्ब्रेला इन्वर्जन देखा, शुरू से बता दिया है कैसे, इसको ही मैंने वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, ये याद कर सकते हो अगर याद हो जाए तो। ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन इसमें बता दिया, मेनली 2 न्यूक्लियोफाइल और इसके अंदर हेलोजन इन्वॉल्व है, इसलिए बाईमोलिकुलर 2 मोलिक्यूल्स की कहानी है, इसलिए बाईमोलिकुलर रिएक्शन का। रेट को इसको ऐसे लिखते हैं RX और न्यूक्लियोफाइल 1 पावर, और पावर का ऐड करके लिख देंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट डाउन कर चुके हैं, और इसका एक ग्राफ बनता है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, ये हो गया रिएक्टेंट, और ये कुछ ऐसे जाता है, और ये नीचे ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये बात याद रखना, जिसकी एनर्जी
ज़्यादा होती है ना, एनर्जी ज़्यादा तो वो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज़, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी एनर्जी का ये लेवल था और प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल ये है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी घटी है तो स्टेबिलिटी बढ़ी ही होगी। तो ये है इसका मतलब। और ये रहा रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट, यहाँ पर रिएक्टेंट था, और ये हमारी थी ट्रांजिशन स्टेट इस स्टेप पे। तो ये लगता है कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी पूरा SN2 कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छे से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है, सबको आते हैं, ये समझ आ गए हैं। अब याद करने की कोई नीड नहीं है, हमने एक एक स्टेप को देख लिया, अब हम खुद से लिख सकते हैं, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, सोचना है बस कि कैसे हो रहा है सब कुछ।